हेलो दोस्तों, आज का इस वीडियो में आपको बेसिकली हम इन्फॉर्मेशन को लेकर हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट था ये कि सवाल भी आ रहा है कि हमारे आईडी पे अभी तक वो फॉर्म लिस्ट का वो शो नहीं कर रहा है। कुछ चीज़ें मतलब उनके आईडी पे उनके पोर्टल पे बहुत सारे स्टूडेंट्स का शो नहीं कर रहा है। एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है वही मैं आपको बता दूँ। देखिए, उससे पहले आप ये समझिए कि जैसे ही जब एएमयू के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो कुछ अभी अपडेट आया, चेंजेज आया, इस वजह से आपके आईडी पे भी पोर्टल पे भी चेंजेज आया हुआ है। और वो किस वजह से, उसके जस्ट रीजन आपको जैसे बता रहे हैं, एक न्यू नोटिस आया था। उस नोटिस में क्या कहा गया था, जैसे एक्चुअली क्या है ना कि 26 जनवरी को कहीं ना कहीं एएमयू जो है वो बंद रही, ऑफिशियल काम बंद रहा। तो इस वजह से एएमयू ने क्या किया, इसको फिर से रिशेड्यूल किया मतलब ये है कि काउंसलिंग का कुछ कोर्सेज का जो डेट था उसको फिर से रिशेड्यूल किया। कुछ लोग का जो फॉर्म का लिस्ट आना था फॉर्म 1 का, उसका भी रिशेड्यूल हुआ। तो इस वजह से कहीं ना कहीं बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो कमेंट था कि सर हमारा ऐसे कैसे हो गया, हमें पता नहीं चल पा रहा है। तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या करिए, सबसे पहले अपने आईडी को ओपन करके और सॉरी अपने मतलब इसका एएमयू का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाइए और जाने के बाद इस वाली लिंक पे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इस पर क्लिक करिए। उसके बाद मैं आपको ये भी दिखाऊंगा, एक आईडी पोर्टल खोलकर दिखाऊंगा कि क्या सीन है और आगे क्या होगा। तो वीडियो को एंड तक देखिए और अगर एएमयू से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम क्या करते हैं, रिवाइज शेड्यूल ऑफ काउंसलिंग एंड एडमिशन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। अब जैसे क्योंकि अब है ना कहीं ना कहीं डेट रिवाइज हुआ है तो आपको रिवाइज के बेस पे चलना है। समझ में आ रहा है या नहीं? आप पहले वाले पे मत चलिए, पहले वाला को भूल जाइए। इसलिए मैं कर रहा हूँ ना, एएमयू ने टाइम टू टाइम इतना ज़्यादा अपडेट कर रहा है ना अपने आप को कि बच्चा जो है ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हुआ है। तो इस वजह से देखिए अब ये थोड़ा सा डेटा स्लो चल रहा है, क्योंकि आप जानते हैं दिल्ली में थोड़ा सिचुएशन थोड़ा अब नॉर्मल होया हुआ था इस वजह से। बट ये कि फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्द हो जाए। इस तरीके से आपका इंटरफेस ओपन होगा और जब ये ओपन होगा तो हर ब्रांच का मतलब 11th हो, बीए ऑनर्स हो, बीकॉम हो, बीएससी हो, सारे कोर्सेज का आप यहाँ से फिर से किन किन कोर्सेज का रिसीड्यूल हुआ है वो अपना चेक कर सकते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं ना, दो तीन का करके दिखाते रहे जिससे आपको समझ आ जाए। हम क्या करते हैं, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग वाला को देख ले रहे हैं और क्या हुआ है इसमें। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग में बॉयज़ का है, जैसे ये गर्ल्स हो, ये ऐसा नहीं कि मैं किसी को नहीं दिखाना चाह रहा हूँ, किसी भी एक का शेड्यूल देख लीजिए, लाइक डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग गर्ल्स का या बॉयज़ का या फिर बी का या बीएससी का या फिर क्लास 11 का भी। तो अगर इनके हिसाब से डिप्लोमा वालों स्टूडेंट्स का देखेंगे तो कहीं ना कहीं इसमें पहला ये कहा जाता है कि 19 से 23 के बीच में आपका लॉगिन आईडी आपके पोर्टल पे वो सारा डेटा अपलोड किए जाएंगे। अब उसके बाद जो है देखा जाए तो 24 से 27 के बीच में है ना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। तो कहीं ना कहीं मतलब आज 27 है तो आज ये मान के चलिए, क्योंकि भाई फॉर्म लिस्ट जो डिस्प्ले होना है वो 29 को होना है, ये 29 को होना है डिस्प्ले होने का। तो अब ये मान के चलिए 27 तक तो आपको काम था सबमिट करने का। तो अब आपको 29 को तारीख को वेट करना होगा कि हाँ भाई उस दिन आपको ये चेक करना होगा कि आपका लिस्ट में नाम आया है या नहीं। बस ये को चेक करना होगा। अब इस बीच में आप कैसे चेक करेंगे, कैसे आपको पता चले, वो भी मैं बताऊंगा। अभी मैं किसी और कोर्सेज का भी बता दूँ, जैसे एक तो मैंने डिप्लोमा का बता दिया, इस तरीके से 11th का भी स्टूडेंट्स देख लेंगे। और अगर हम जैसे बीए का अगर देखना चाहें तो यहाँ पे भी बीएड का है, बीएलआईबी का है, एमए हिस्ट्री का है, इस तरीके से। बट हम किसी और कोर्सेज का भी ले सकते हैं। यहाँ पे अगर बीएससी की बात कर ले, जैसे बीएससी का भी मैं ले रहा हूँ एक या किसी भी स्टूडेंट्स का, सॉरी एमसीए का डाउनलोड हो रहा है। खैर वो तो अलग सीन है, लेकिन मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ बस इस चीज़ को समझ लीजिए तो मेरे ख्याल से आपके सारे डॉट्स क्लियर हो जाएंगे। अब अगर देखें तो जैसे कुछ बीएससी के स्टूडेंट्स का साथ जो सीन था वो ये समझे क्या था। देखा जाए तो 17 से 21 में इनका मतलब वेरिफिकेशन होना, सॉरी आईडी लॉगिन या वो मतलब डॉक्यूमेंट सबमिशन का था और काउंसलिंग को लेकर था। लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट जो डेट देखेंगे मतलब उस समय 22 से 24 का सीन जो था वो वेरिफिकेशन बाई डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइंग ऑफिसर। तो 22 से 24 के बीच में वेरीफाइंग ऑफिसर से डिस होना था और उसके बाद वेरीफाई होने के बाद वो फर्स्ट लिस्ट को डिस्प्ले होना था। तो अब अगर देखा जाए तो आज 27 था, आज आ जाना चाहिए था। या अगर किसी का आ गया तो ठीक है, अगर नहीं आया होगा तो समझ रहे हैं ना, जैसे भाई देखो लेट हो सकता है। इसका मतलब देखो आजकल है ना चीज़ें हर चीज़ इंसान के हाथों में नहीं होता है। तो ये कह देना कि भाई हम इस डेट में कर ही देंगे, ये बहुत आसान नहीं है। क्योंकि इस तरीके से अगर जामिया में भी देखेंगे तो भाई इन्होंने कई बार ये कहा कि भाई हम सर 28 को करेंगे, बट ओवरऑल पता चला कि भाई 2 दिन बाद आ रहा है, 4 दिन बाद आ रहा है। ऐसे केसेस में आपको क्या करना है, आपको यही करना है कि एक बार मॉर्निंग में अपना पोर्टल खोल कर ओपन करके चेक करिए या एक बार इवनिंग में। तो मैं ही कहूँगा कि आपको जब देखिए अगर बाय द जिन स्टूडेंट्स का डिस्प्ले में यानी नाम शो करना शुरू कर दे, इसका मतलब है कि उनका वो ब्रांच मिल चुका है जो ब्रांच में चाह रहे हैं। अब उसके बाद फिर क्या होगा, उनको पेमेंट के लिए एक्सेप्ट करना होगा।
मतलब एक्सेप्ट करना होगा, मतलब उसको पेमेंट करना होगा। अगर बाय द वे जो जिनको ब्रांच मिल जाएगा वो उनको पेमेंट करना होगा ऑब्वियसली। तो पेमेंट करने का भी उन्होंने 3 दिन का टाइम दिया, अगर देखा जाए मतलब डेटा के हिसाब से 28 और 30। तो मेरे ख्याल से ऐसा है, देखिए अभी अगर देखा जाए पेमेंट के हिसाब से तो आपको 3 दिन टाइम मिल रहा है। तो अगर एक मान लीजिए कि अगर डिस्प्ले मान लीजिए अगर कल ही होता है 28 में या 29 में, तो क्या दिक्कत है, एक बात की बात कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको 30 तक तो टाइम मिल रहा है ना पेमेंट करने का। तो ये चीज़ें हैं। सो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया हो कि सीन क्या है। अब हम मैं आपको एक पोर्टल खोल कर दिखा रहा हूँ कि एक डिप्लोमा होल्डर या फिर बी और जिसको कह सकते हैं क्लास 11 साइंस आर्ट्स और कॉमर्स का जो उन लोग का क्या सीन रहेगा, उन लोग के बारे में बता देते हैं थोड़ा सा। बट ये कि सभी स्टूडेंट्स के लिए, ऐसा नहीं कि किसी खास के लिए। ओवरऑल मैं यही सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप सभी को कि आप सिर्फ अपने आईडी के पोर्टल से अपडेटेड रहिए। चीज़ें आपके पोर्टल पे ही आएंगी, पहली चीज़ है। और दूसरा, आपको वेबसाइट से भी अपडेटेड रहना है। क्यों? क्योंकि क्या हुआ ना, इन्होंने वेबसाइट को रीशेड्यूल जो किया है ना, मतलब काउंसलिंग को, इस वजह से कहीं ना कहीं ये टाइम लग गया, वरना उसके हिसाब से तो हो जाता अब तक। अब हम क्या करते हैं, किसी एक स्टूडेंट्स को लॉगिन करके दिखा रहे हैं। अगर लॉगिन करना हो तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सिंपली जो आपको जो लिंक दिया गया है ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल करके, ये देखिए काउंसलिंग पोर्टल करके, तो इस पर क्लिक करेंगे आप। जैसे इस पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक न्यू इंटरफेस ओपन होगा। जब ये जैसे ही न्यू इंटरफेस ओपन होगा तो यहाँ पे आपको आपको पता ही है कि आपका अपना ईमेल आईडी और आपको पासवर्ड जो आपने बनाया है वही आपको डालना होगा। ध्यान रहिए, आप अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। आपको यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी और यहाँ पे पासवर्ड डालना होगा। अभी हम क्या करते हैं, ईमेल आईडी और पासवर्ड डालेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, जस्ट लॉगिन पे क्लिक करेंगे। तो अभी जैसे है ना, मैं आपके सामने ही कर रहा हूँ भाई। यहाँ पे जस्ट प्राइवेसी की वजह से मैं आपको ईमेल नहीं दिखा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट अब लॉगिन पे जा रहा हूँ। तो अभी मैं क्या करता हूँ, लॉगिन पे जा रहा हूँ जस्ट। मेरे ख्याल से जब आप लॉगिन करेंगे तो इस तरीके से आपका इंटरफेस ओपन होगा, सेम एज इट इज़ आपका भी इस तरीके से ओपन होगा। और अब उसके बाद देखिए, एक तो अभी भी जैसे फिर से वो अपलोड वोड का ऑप्शन है, तो आपको क्या करना, आप तो सारा चीज़ें आप ओके कर चुके हैं, बट यहाँ पे अभी भी अपलोड का ऑप्शन दे रहा है। लेकिन खैर हमें इस पर ध्यान नहीं देना है। हमें एक्चुअल में अब यहाँ पे जो नेक्स्ट वाला जो बटन है, हमें इस पर क्लिक करना है। आप जैसे ही जब नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा जो मुझे दिख रहा है। समझ में आ गया कि नहीं? अब देखिए क्या है, जैसे मैंने कहा ना कि मैंने एक कमेंट में ये भी कहा था कि भाई मॉडिफाई का ऑप्शन, भाई मॉडिफाई का ऑप्शन अब इसलिए नहीं शो करेगा क्योंकि कहीं ना कहीं अपडेट ओवर हो गया, तो इसलिए मॉडिफाई का ऑप्शन नहीं शो करेगा, पहली चीज़। अच्छा, यहाँ पे देखिए स्टेटस में क्या कर रहा है, सेव, यानी सेव हो चुका है। अब ये क्यों कर रहा है ऐसे, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा सा है ना, सर्वर का प्रॉब्लम है थोड़ा एमयू के साथ, और वो जल्दी ही अपडेट करेगा। लेकिन ये भी ध्यान रखें, जैसे ही फॉर्म लिस्ट 1 आएगा ना, फॉर्म लिस्ट 1 यानी पहला लिस्ट सेलेक्टेड स्टूडेंट्स का आएगा ना, पहला लिस्ट, तो उसमें यहाँ पे एक्शन में ये शो करेगा कि लिस्ट 1 यानी आपका आ चुका है। अब इसमें जाके आपको क्लिक करना होगा कि आपको कौन सा ब्रांच मिला है। समझ में आया कि नहीं? और इसके बाद ये जो सेव्ड वाला जो एक्शन है स्टेटस का, यहाँ पे ये डन हो जाएगा, यहाँ पे यानी सेव्ड वाला जो है हट जाएगा, यहाँ पर से कोई और इंटरफेस ओपन शो करेगा। तो यानी कि अब तो समझ में आ गया ना कि एक्चुअल में सीन क्या होने वाला है। मैं फिर से रिमाइंड कर दूँ, अभी आप घबराइए नहीं, क्योंकि एक आप ही नहीं है जब एक ऐसा नहीं कोई एक स्टूडेंट जिसके साथ ये प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं जिस बंदे को आप पोर्टल भी खोला उसके साथ भी सेम कंडीशन है। तो मैं ये भी कह रहा हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, किसी को भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। सब वो अब बस पोर्टल से अपडेटेड रहें। और अगर कोई भी अपडेट भी आ जाए, जैसे कहा ना कि रेसिड्यूल का एक न्यू अपडेट आया था, तभी तो ये मामला गड़बड़ हो गया ना, नहीं तो ऐसे गड़बड़ नहीं होता। क्योंकि रिशेड्यूल की वजह से हुआ कि फिर से मौका मिल गया बच्चे को, फिर से कुछ लोगों के साथ जिनका नहीं हो पाया था वो फिर से कर लिए। तो खैर वो अलग सीन है। लेकिन फाइनली अभी जो सीन है मैं आपको दिखा दिया, घबराइए नहीं, डोंट बी पैनिक। और अगर वैसा कोई भी अपडेट आ रहा तो मैं ज़रूर अपडेट करूँगा। सो इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर फिर भी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो ज़रूर आप सवाल करिए, हम ज़रूर उसका जवाब देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एमयू के अपडेट से बने रहने के लिए इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।